नियम थे जो लागू हो रहे थे वो सब स्वतंत्र हो जाएंगे और आप अपने परिवार के साथ अपनी जो भी कार्यावधि रहेंगी या पूर्ति के लिए जिसके लिए हम प्रस्थान करेंगे उसमें तीर्थाटन करेंगे, अपने परिवार के साथ घूमेंगे फिरेंगे या अन्य कार्य ऐसे रहे होंगे जो अभी अधूरे हैं परिवार के, उन्हें हम भलीभांति सकुशल कर सकेंगे। तो इन विदाई समारोह में मैं जो आज हमारे बीच से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं उसमें मैं नाम लूँगा। हमारे बाईं तरफ बैठे हैं ASI शिवनारायण सिंह यादव जो थाना अजाक से आज रिटायरमेंट हो रहा है, और आस्तिक सिंह भदौरिया जी जो महिला सेल से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उधर से मलखान सिंह हेड कांस्टेबल के पद से रिटायर्ड हो रहे हैं, और दिवाकर सिंह भदौरिया जी और सुरेश चंद ओझा जी। तो उसमें से पुलिस लाइन से ही स्थान आज विदा हो रहे हैं, और इस अवसर पर जो हमारे बीच में आज अतिथि के रूप में उपस्थित हैं CSP अरुण उइके साहब जो हमारे नगर पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, और मैं रक्षक निरीक्षक अरविंद सिंह सिकरवा जो आपके सामने खड़ा हूँ। तो मैं इस न केवल अपने अधिकारियों का, मैं आज उपस्थित हमारे परिवारजनों का भी इस सभागार में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। क्योंकि समय की व्यवस्था है कि आज एक ज्ञापन समारोह में भी है, तो वहाँ पे हमारे SP साहब थोड़ा बिजी हो गए, तो मैं CSP साहब और हम इस विदाई समारोह को संपूर्णता प्रदान करेंगे। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। श्री शिवनारायण सिंह यादव जो 82 में भर्ती हुए थे इस अपने पुलिस महकमे में 20 मार्च 1982, ये जिला बल दुर्ग जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश में भर्ती हुए थे। जिला भिंड में 1988 में आप आए। उस दौरान आपने देहात, अमायन एवं मौ और वर्तमान में अजाक से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं शिवनारायण सिंह यादव जी। इसी प्रकार में सुरेश चंद ओझा जी जो दाहिने से दूसरे नंबर पर विराजमान है, वे 1984 में जिला देवास में भर्ती हुए थे आरक्षक के पद पर। आज वो सहायक उप निरीक्षक हैं। तो उन्होंने इस जिले में थाना लाहार, देहात, एणौरी में अपनी सेवाएं दी, और अब वर्तमान में पुलिस लाइन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसी प्रकार आस्तिक सिंह भदौरिया वो 81 में भर्ती हुए, 16 दिसंबर 1981 में जिला पुलिस बल भिंड आरक्षक के पद पर आज ASI के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन्होंने अपनी सेवाएं इस जिले में थाना अमायन, थाना लाहार, थाना मेहुना, थाना दबोह, असुआ और एणौरी, अभी वर्तमान में महिला थाने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी प्रकार ASI दिवाकर सिंह भदौरिया जी जो हमारे CSP साहब के बगल में बैठे हैं, 16/1/1982 ये जिला पुलिस बल भर्ती हुए थे। तो इन्होंने अपनी सेवाएं गोहद, लाहार, अटेर, उमरी, मेहुना जैसे थानों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। हेड कांस्टेबल के पद से हमारे मलखान सिंह जी 1984 में जिला बल भिंड में ही भर्ती हुए थे। इन्होंने सेवाएं अपनी महगांव, असवार, गोहद, गोरमी, एणौरी में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ, पुनः एक बार अभिनंदन करता हूँ। अब मैं अतिरिक्त वो CSP साहब से अनुरोध करूँगा कि वो हमारे जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत वंदन करें। CSP साहब।
साथ और ट्रिपल और मोमेंटो भी प्रदान करेंगे हमारे स्टेज के साथ। अब स्वागत कर रहे हैं ASI सिमराराम सिंह यादव जी का स्टेज के साथ। ASI स्वागत कर रहे हैं ASI दिवाकर सिंह भदौरिया जी का। मेरे जीवन में जो कुछ हुआ परेशानी में आई और वो, लेकिन मैंने अपने जीवन में लगे रहे और सही ईमानदारी से ईश्वर के पास है मैं नौकरी करते रहे, परिवार का पालन पोषण होता रहा, जीवन शांति में कट गया। और ठीक है, हमारा विभाग में सहयोग रहा सभी अधिकारी कर्मचारियों का, कभी से हमारे किसी से कोई कभी समस्या नहीं आई, न कोई आनंदपूर्वक जीवन काटा। जैसे मन से काम करते हैं तो उस काम में जरूर हमें अंतर रोग झेलना पड़ते हैं, कष्ट भी उठाने पड़ते हैं और पता लगता है कि हाँ कितना दिक्कत में जीवन है। तो निश्चित रूप से मलकान सिंह जी द्वारा जो अपनी सेवाएं दी गई हैं वो निष्पक्ष निश्चित रूप से सराहनीय सेवा है। अब मैं अनुरोध करूँगा सुरेश चंद्र ओझा जी जो हमारे बीच में है और आज सहायक पुलिस उप निरीक्षक के पद से रिटायरमेंट हो रहे हैं। पुलिस विभाग में बड़े अधिकारियों को हमारे सिस्टम में इतनी बड़ी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं पर लगाम हो रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। अगर पुलिस विभाग की कोई बात कर नहीं सकता, इस विभाग में सेवाएं देने से सारी समस्याओं का इतना ही कहना चाहूँगा सभी को। और मैं विधायक रूप से भर्ती होकर भिंड में मेरा कार्यकाल रहा। सर मैंने एक अनुभव किया, एक अनुशासित पद है और मैं 15 को बहुत से चला था तो हमारे थाना प्रभारी महोदय ने मुझे यही गाइड किया था कि बेटा अनुशासित पद है, अनुशासित के दायरे में रहोगे, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मैंने उस कर्तव्य का निर्वहन किया, अनुशासित पद में अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहा। मुझे 42 वर्ष से करीब 42 घंटे की सेवा काल के दौरान परेशानी नहीं आई और नौकरी दौरान सब उतार चढ़ाव जो है प्रेरणा सब लगी रहती है, लेकिन बस यही मेरा है और यही मैं आगे जो भी पुलिस बल के लोग हैं उनको भी यही समझ लूँगा कि अनुशासित बोल गए
अनुशासित दायरे में रहकर कार्यकाल पूरा करते हैं। मैं आया उसी दिन से सब ये महेश कुमार वगैरह किए हैं, सब मेरे संपर्क में है, रामनिवास में थे, सब भाई बहन उसी दिन से संपर्क में। सब मेरे कई ट्रांसफर इधर से उधर कराने में हमारे कुमार ने पूरा सहयोग किया। ठीक है सर। इस अनुशासन का बल है जिसमें हम अनुशासन में रहकर वो सब काम करने पड़ते हैं, चाहे वो अब चूंकि अनुशासन जब नौकरी में होता है तो निश्चित रूप से घर में भी अनुशासन चला जाता है, तो अपने बाल बच्चे या रिश्तेदार नातेदार भी अपन से मिलते हैं और अनुशासन का प्रतीक है। अनुशासन केवल बेल्ट और टोपी पहनने से नहीं होता, अनुशासन सुबह जगने से लेकर शाम सोने तक हर काम अनुशासन का रहता है, विस्तृत व्याख्या अनुशासन की। तो उस अनुशासन में रहते हैं, अगर हम रह रहे हैं तो अपन अन्य जंजालों से बचे रहते हैं और अपनी प्रगति उन्नति के लिए अग्रसर होते हैं। तो मैं इसी क्रम में मैं हमारे बेस से रिटायर हो रहे हैं आस्तिक सिंह भदौरिया में वर्तमान में सेवाएं दे रहे थे, और भदौरिया जी की सेवाएं काफ़ी लाइन में जुड़ी इसलिए रही, मैं जब से आया तो इनके द्वारा हमेशा जो एक कोर्स किया गया था DFFD का, तो आए दिन VVIP जब भी आते थे तो इनको सुरक्षा ड्यूटी के लिए हम भेजा करते थे, चाहे जहाँ भी CM आए या फिर अधिकारी या बड़े जो भी VVIP आते हैं, तो उन पर हमेशा हमारे रूबरू में रहे हैं और बढ़िया काम समय से आना और पूरी ड्यूटी को शिद्दत से पूरी करके वापस जाते थे। तो मैं आज के भदौरिया जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी 2 शब्द कहें। पुलिस विभाग में नौकरी करते बहुत 41 साल हो गए, आज तक कोई परेशानी नहीं है, तो कोई समस्या नहीं। हमारे अधिकारियों सभी सहयोग रहा सारी हमारे देश से याद हो रहे हैं, तो हमारी और तुम्हारी सबकी है। तो सेवा याद दे रहे थे, आपके पास जा रहे हैं, खुशी के आंसू है, एक खुशी का है, और हमारे विभाग को एक अपूर्ण जो एक रिक्त स्थान होता है उसकी पूर्ति करना अब काफी समय लग जाता है, क्योंकि ASI ऐसा पद है कि 40-45 साल बाद उस पद पे पहुंच पाते हैं हम पूरी नौकरी। तो निश्चित रूप से उस रिक्तता को भरना अभी पुलिस विभाग को बहुत समय लगता है। आरक्षक के पद से भर्ती होकर यहाँ तक पहुँचना, तो अनुभव की कमी की रिक्तता को ऐसे आसानी से भरा नहीं जा सकता। तो निश्चित रूप से हम आपकी सेवाओं को बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपकी सेवाओं को हम अपने मुँह समाहित करके हम आपकी सेवाओं की प्रशंसा करते हैं। मैं हमारे बीच में उपस्थित पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करना ही यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि आस्तिक जी ने बोला कि इतने साल मुझे नौकरी करते हो गए और मुझे कोई समस्या नहीं आई और ना ही कोई दिक्कत हुई, ये उनका बड़प्पन है जो बता रहा है। नहीं तो कदम कदम पे चैलेंज है, पुलिस की नौकरी में कितना सेक्रीफाइस है ये पुलिस का जवान ही बता सकता है और उसकी फैमिली बता सकती है, जो कि कितना सेक्रीफाइस करते हैं वो लोग। छुट्टी टाइम पे नहीं मिलती है, घर में कोई बीमार पड़ जाता है और उसी समय नौकरी आ जाती है, ड्यूटी आ जाती है ना। हमारा बॉस हमें छुट्टी नहीं दे रहा, मजबूरी उनकी भी रहती है। तो कदम कदम पे मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मेरी अभी ड्यूटी नौकरी 4 या 5 साल की हो गई है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अभी कुछ दिनों पहले ही मैं 2 साल बाद घर गया था, घर पर सब लोगों से मिल के आया हूँ केवल एक छुट्टी के लिए। तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि नीचे के जो कर्मचारी हैं उन्हें तो बहुत कम छुट्टी मिलती है और बिल्कुल लिमिटेड छुट्टियाँ मिलती हैं। अपने बार बार जाते भी नहीं हैं वो लोग, पर जब अपनी छुट्टी मिलती है जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक तो आप लोगों ने देशभक्ति जनसेवा के लिए बड़ी ईमानदारी से अपने जीवन के 35-40 साल प्लस निकाल दिए हैं। अब आगे की जिंदगी अपने परिवार को दें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। ऐसा ना सोचें कि आप पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हो गए तो आपकी सारी जिम्मेदारी चली गई। एक कर्तव्य है जो कि लगातार पुलिस जवानों के आत्मा में आत्मसार हो जाता है कि वो जीवन भर नहीं जाता है, चाहे कहीं कुछ भी गलत हो रहा रहता है तो वो बिल्कुल आवाज़ उठाता है। तो इसी तरीके मेरी शुभकामनाओं के साथ आप सब लोग अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। कभी भी ये डिपार्टमेंट से आप रिटायर हो रहे हैं, हम लोग पुलिस फैमिली से रिटायरमेंट नहीं हो रहे हैं, कभी भी कहीं पर भी कोई भी समस्या है तो जरूर अपने अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को जो रह रहे हैं उन्हें बताएं। बिल्कुल पहली प्रायोरिटी पे आपको रखेंगे और आपका जो भी मदद होगी उसको करेंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बहुत कठिन की है, जिसमें एक कहावत है कि वीर बवर्ची वित्ती खर सब काम करने पड़ते हैं। वीरता का भी काम करता है, बवर्ची का काम करता है, खाने पीने की जब कोई बाढ़ आ जाए तो कौन करता है? वही डिपार्टमेंट में केवल पुलिस ही आगे रहती है। व्यक्ति का खर है, एक्सीडेंट हो जाए तो लोग निकल जाते हैं पास से, चाहे उनका रिश्तेदारी क्यों हो, लेकिन वहाँ कौन पुलिस ही उठाती है। ये काम करना कोई आसान नहीं है, बहुत बड़ा काम है। व्यक्ति खर कोई बाढ़ आ जाए तो सारा सामान ढो ढो के पहुंचाते हैं, चाहे वो ट्रकों से हो चाहे हेलीकॉप्टर से हो। हमने देखा है कि हमारे होशंगाबाद में बाढ़ आती थी, पूरे पुलिस वाले अपने सिर पर रख के चावल खाना पहुंचाते थे। हम लोग साथ में रहते थे उनके हेलीकॉप्टर में, लेकिन सबसे ज्यादा वो ये काम करते थे। तो उस समय याद आता है कि हम लोग डिपार्टमेंट में केवल डिपार्टमेंट का काम करते हैं, पुलिस वाले लोग सारा काम करते हैं। समाज का एक कहना एक बहुत छोटी सी बात है, पुलिस की नौकरी करनी चाहिए, लेकिन काम कितना कठिन है ये अनुभव से पता लगता है। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और जो देशभक्त जन सेवा व्यक्त किया आपने उसने पूरा किया, इसके लिए मैं सबको अतिशय से धन्यवाद देता हूँ।